कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ लोग इतिहास को जन्म देते हैं। भारत की धरती पर एक ऐसा ही नाम चमकता है, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अंधेरे में जन्म लेकर भी पूरे राष्ट्र को रोशनी दी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने खिलाफ खड़ी पूरी व्यवस्था को शिक्षा, साहस और संघर्ष से हिलाकर रख दिया। आज हम सुनेंगे उस महापुरुष की कहानी जिसने भारत के करोड़ों लोगों को मानव होने का अधिकार दिलाया। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का छोटा सा कस्बा महू, यही पैदा हुए भीमराव, एक साधारण परिवार में पर असाधारण स्वप्नों के साथ। पिता रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ईमानदार और अनुशासित सूबेदार। मां भीमाबाई, धार्मिक संस्कारवान, जिसने बेटे के भीतर सीख और संवेदनाएं भर दी। लेकिन समाज के लिए वे अस्पृश्य थे। जाति ने बचपन ही से उन्हें चोट पहुंचाई। स्कूल में अलग बैठाया जाता, पानी का बर्तन अलग, यहां तक कि शिक्षक भी दूरी बनाकर पढ़ाते। एक बार यात्रा के दौरान किसी बैलगाड़ी वाले ने उन्हें छूने तक से मना कर दिया। वह दर्द उनके भीतर आग बनकर जलता रहा, पर यह आग उन्हें जलाने नहीं, महान बनाने वाली थी। शिक्षा की यात्रा, भारत से कोलंबिया तक। 1907 में भीमराव ने मैट्रिक पास की। जाति के नाम पर लगे सारे ताले तोड़कर उनकी मेधा देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। साल 1913 भीमराव पहुंचे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यही उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने खुलकर आई। उन्होंने एमए, पीएचडी जैसी डिग्रियां हासिल की। उनकी शोध कास्ट्स इन इंडिया, जाति व्यवस्था की जड़ों को दुनिया के सामने खोलकर रखती है। इसके बाद वे लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी पूरा किया। बैरिस्टर एट लॉ बने। गरीबी ने रोका, जाति ने रोका, पर वो नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता था शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। वापसी और संघर्ष, भारत लौटे तो असली जंग शुरू हुई। बड़ौदा राज्य में नौकरी मिली, पर जैसे ही लोगों को उनकी जाति का पता चला, उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता। ऑफिस में भी तिरस्कार मिलता। आम्बेडकर ने नौकरी छोड़ दी और मुंबई में बसे, जहां उन्होंने वकालत, अध्यापन और सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। सामाजिक क्रांति की शुरुआत 1927 महार सत्याग्रह, जहां दलितों को पानी लेने से रोका जाता था। आम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ चवदार तालाब से पानी पीकर घोषणा की, पानी सबका है, इंसान सबका है। यही नहीं, उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जो जाति व्यवस्था का प्रतीक बन चुकी थी। नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। यह सिर्फ मंदिर की लड़ाई नहीं थी, यह बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। पूना पैक्ट, एक ऐतिहासिक मोड़ 1932। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन। आम्बेडकर ने दलितों के अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। ब्रिटिश सरकार ने अलग वोटिंग व्यवस्था देने का फैसला किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और जेल में अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश तनाव में था। अंततः गांधी और आम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। इसने दलितों के लिए आरक्षण तय किया। यह भारतीय लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट था। संविधान निर्माण, डॉक्टर आम्बेडकर की महान कृति। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान सभा बनी और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने लगभग 3 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक संविधान बनाया। एक ऐसा संविधान जो नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, सम्मान और न्याय देता है। उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह सामाजिक क्रांति का साधन है। डॉक्टर आम्बेडकर की प्रमुख पुस्तकें, उनकी लेखनी ने समाज को नई दिशा दी। उनकी कई महत्वपूर्ण किताबें आज भी विचारों का आधार हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वर द शूद्रस, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये सिर्फ किताबें नहीं, सामाजिक बदलाव का घोषणा पत्र है। उनकी पहली पत्नी रामाबाई, जिन्होंने संघर्ष के हर कदम पर आम्बेडकर का साथ दिया, लेकिन 1935 में रामाबाई का निधन आम्बेडकर के जीवन का सबसे गहरा दर्द था। 1956 में उन्होंने डॉक्टर सविता आम्बेडकर से विवाह किया, जिन्होंने उनके अंतिम वर्षों का साथ निभाया। बौद्ध धर्म की दीक्षा, अंतिम क्रांति। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। आम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्मा, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। यह सामाजिक मुक्ति का सबसे बड़ा क्षण था। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए,
पर वो जाते जाते समानता, न्याय और मानवता की ऐसी लौ जला गए जो आज भी करोड़ों लोगों का रास्ता रोशन करती है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन थे, एक विचार थे, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझ नहीं सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित किया कि परिस्थितियां इंसान को नहीं रोक सकती, अगर उसके भीतर शिक्षा की शक्ति हो। उन्होंने समाज को बराबरी सिखाई, देश को संविधान दिया और नई पीढ़ियों को जीने का सम्मान। आज भी जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, अंबेडकर की आत्मा उसी साहस में मुस्कुराती है।